हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद देखो वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं यहाँ पे थी नहीं। 3 दिन से मैं गई हुई थी अपने मायके, और मायके जाना पड़ गया एकदम अचानक से, क्योंकि भतीजे की ना तबीयत ख़राब हो रही थी। फीवर उसको बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो बुला रहा था मेरे को कि बुआ आ जाओ, बुआ आ जाओ। तो भाई जब ऐसे तबीयत ख़राब होती है तो फिर मेरे से रहा ही नहीं गया, और मैं मतलब घर को ऐसे ही छोड़कर मैं चली गई अचानक से। सैटरडे को गई थी, हाँ सैटरडे को मैं अपने मायके चली गई थी। तो भाई शनिवार को 12 बजे 1 बजे के करीब गई, और फिर मैं मंडे को आई थी शाम को, कल आई हूँ। तो आज जो है सुबह से आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आपको घर की हालत दिखा रही थी, क्योंकि आप देखो, एक दिन के लिए कहीं जाते हो, 1 घंटे के लिए कहीं जाते हो तो बात और होती है। जब 2-3 दिन के लिए कहीं जाते हो तो घर बिल्कुल फैला हुआ होता है, हर तरफ कपड़े ही कपड़े। हालांकि बच्चों ने अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ गंद तो नहीं कर रखा था, बट फिर भी जैसे मैं रखती हूँ अपने हिसाब से वैसे चीज़ें नहीं थी। बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रहा था। तो चलिए अभी लगते हैं घर को संभालने में, घर की देख रेख करने में। और सच्ची बताऊं, मौसम इतना गंदा हो रहा है भाई, इतनी ठंड हो रही है। अच्छा, इतनी सर्दी में अपने घर को कैसे मैनेज करें, घर के काम को। भाई एक तो आप देखो, कहीं भी चले जाओ और घर आपको बिखरा हुआ मिले, बेकार मिले। जब हम रहते हैं ना तभी इतना काम हो जाता है, और वैसे ही कहीं एक आधा दिन को कहीं चली गई तो भाई घर की क्या हालत हो गई। तो अभी काम करने के लिए पहले मैं अपने आप को सबसे पहले कवर अप कर रही हूँ, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है ना वो सिर पे से लगती है। तो मैंने अपने सर को जो है एक स्टॉल से जो है पहले कवर अप कर लिया। फिर जो है यहाँ पति देव की मैंने जो है जैकेट वियर कर ली है, क्योंकि ना मेरे पास स्वेटर वगैरह पड़े थे, और स्वेटर पहन के ना मैं बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल सी हो जाती हूँ, काम नहीं होता मेरे से। तो स्वेटर वगैरह मैंने अभी पता नहीं, मेरे तो कुछ तो मैंने दे दूँ दिए, कुछ रखे हैं तो वो मेरा मन नहीं करता पहनने का। तो इधर अभी सबसे पहले काम जो है, मैं अपना उठ गई थी वही अपने टाइम पे 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि जिम भी गई थी, 2-3 दिन से छुट्टी भी हो गई। और आज से अपना जो है वही पुराना रूटीन स्टार्ट करते हैं। देखो, घर का काम तो आपको करना ही करना है। आप 2 दिन मायके रहे आओ, 3 दिन मायके रहे आओ। हाँ ये है कि मायके जाके आराम बहुत मिला। 2-3 दिन भाई एक तरह से कहते हैं ना, सेवा सी ही हो गई। सेवा मतलब बहुत ज़्यादा आराम मिला, खूब रेस्ट करा। अब वही होता है ना, फाइनली अपने घर में आके तो आपको काम करना ही करना है। माँ और भाभी कितने दिन बिठा कर खिला देंगी। तो इधर देखो, मैंने जो है अभी कमरा ठीक करा है, अपना कमरा ही सबसे पहले ठीक करा है। और आजकल जो है मैं सर्दी सर्दी जितने भी दिन ज़्यादा ये गंदी वाली ठंड पड़ रही है ना, तो अपना जो दोनों कंबल हैं वो, उसको एक रजाई है, कंबल है, उसको बेड पे ही डाले रखती हूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एक रजाई और एक कंबल में जो होता है ना, मेरा तो गुजारा होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो है अपना पूरा जो है कमरा जो गर्म रहे ना, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर जो है कंबल और ये सब चीज़ें डाल के रखती हूँ। और मौसम ऐसा हो रहा है कि कल मैं जब अपने घर थी ना, तो वहाँ पे भी बारिश हो गई थी सुबह सुबह ही, हल्की हल्की। तो मम्मी ने कपड़े डाले धो के, और एकदम से बाहर बारिश हो गई। अच्छा, घर का काम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज मंगलवार है, तो भाई खाना तो मैं बनाऊंगी नहीं, और बच्चे और हम ही हैं, तो मैंने बनाए मूंग के दाल के चीले। और चीले वीले बना के ना, देखो ये हो गया कि भाई चलो थोड़े हैवी से भी हो गए। अब दोपहर में जो बच्चे खाएंगे वो खाते रहेंगे, तो वो चीलों की प्रिपरेशन कर दी है मैंने। इधर जो है पूरे घर की पहले एक एक रूम करके मैं डस्टिंग का काम ख़त्म कर रही हूँ। एक एक रूम से काम स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बच्चे नहा रहे हैं, तो अभी नाश्ता थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, मगर नाश्ते में मेरे जो है मूंग की दाल के चीले ही बनने वाले हैं। और भाई इस सर्दी ने तो अब की बार ऐसे जान सी ले ही ली है कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कोई काम एक्स्ट्रा करो। इतना मतलब ठंडा 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 ठंडा। तुम जितना मर्जी जल्दी उठने की कोशिश भी करोगे ना, उसके बावजूद भी आप जो है 15-20 मिनट लेट हो ही जाओगे। और आज मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा 5 बजे से अलार्म बज रहा था, तो 5:20 पे मैं उठ पाई। और वही होता है कि आप देखो, सर्दी में अपने आप को इतना भी मोटिवेट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि जाड़ा तो देखो यार सबको लगता है, सबका मन करता है कि थोड़ी देर और कंबल के अंदर घुसे रहें, 5 मिनट और 10 मिनट और। मगर हमारे 5 और 10 मिनट करते करते कब वो 1 घंटा निकल जाता ना, वो आप पता नहीं लगा सकते। तो इधर मैंने सबसे पहले अपना बेडरूम क्लीन करा और फिर मैं आ गई यहाँ पे जो है अपना वॉशिंग मशीन में से कपड़े धोने के लिए। और आज मैं जो है ड्रायर में ही कपड़े जो है धोऊंगी, ड्रायर के अंदर पानी चालू कर दूंगी, खूब सही से कपड़े जो है धुल जाते हैं। तो आज कुछ ये वाला ट्रिक फॉलो करूँगी मैं। अच्छा पता क्या आता है, आप जितना मर्जी भी सोच लो कि आप पानी में हाथ नहीं डालोगे या फुली में कपड़े धो लो या वैसे भी, मगर हम औरतों का ना गुजारा ही नहीं है, सही बता रही हूँ। बिना पानी में हाथ डाले काम बन ही नहीं सकता। आप चलो ये मैं कह लेती चलो कपड़े हम फुली में धो लेंगे, बर्तन भी साफ़ करने हैं, घर भी साफ़ करना है, बाथरूम हो गए, वॉशरूम हो गए, तो भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनको करने में पानी में हाथ तो डालना ही डालना है। जितना मर्जी आप अवॉइड कर लो कि नहीं डाल पाओगे नहीं डाल पाओगे। तो इधर जो है एक स्लॉट मैंने जो है ड्रायर करने के लिए डाल दिया है, उसमें पानी में जो है अपना धुलते रहेंगे। और दूसरा मैंने जो है बच्चों की जीन्स वगैरह सब डाल दी है। तो जैसे कि बच्चे नहा धो रहे थे तो मैंने सोचा इतनी देर में एक एक रूम करके क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम तो देखो हमें ही करना है, काम कहाँ से स्टार्ट करें कैसे करें। तो अभी मेरे को जहाँ से जो कभी काम मिल रहा है ना, मैं इधर मम्मी जी वाले रूम में आ गई। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डस्टिंग करी है। वैसे तो देखो पीछे हेल्पर ने एक दिन सफाई कर दी थी, सारे घर की ही कर दी थी, बस मेरा रूम ही रह गया था, उसमें मैंने लॉक लगा रखा था। मगर आप अपने तरीके से जब चीज़ें करते हो ना, काम करते हो, तो वो उस चीज़ का एक अलग ही अपने आप को एक आनंद मिलता है। तो आज ना मैं हॉल भी जो है सर्फ़ के पानी से धोऊंगी, क्योंकि 4-5 दिन तो वैसे भी हो गए हैं और काफ़ी टाइम से ना जो है मेरा हॉल धुला भी नहीं था। तो इधर पहले तो लगाते हैं एक एक रूम में झाड़ू। झाड़ू जब आपकी सही तरीके से लग जाती है तो सर्दी में एक चीज़ रहती है कि बार बार जो है पोछा नहीं लगाना पड़ता। और यहाँ पे ना मैं कार्तिक को ही कुछ कह रही थी कि मेरे पता है झाड़ू वगैरह मैं जब भी लगाती हूँ तो ये पता नहीं बच्चों की क्या ही आदत है कि पैर बनाने लग जाएंगे। तो मैं इसको यही बोल रही थी भाई सफाई हो जाने दो तब इस रूम में आना, वरना अभी से जो पैर बनाने लग जाओगे तो मेरा काम कैसा हो पाएगा। और आज तो सच्ची बता रही हूँ इतना कोहरा हो रहा था, इतना कोहरा हो रहा था, मगर वही है कि आपको काम तो करना ही करना है। छज्जा भी साफ़ करना था, 2-3 दिन से हुआ ही नहीं था। जब जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना था, सैटरडे का दिन था। तो फिर मैंने सोचा चलो आके कर लेंगे। भाई होता ही है ना, घर के काम तो देखो चलते रहेंगे, मगर जब कहीं आपको जाना है तो उस दिन ये लगता है कि फटाफट फटाफट घर के काम आप कंप्लीट करो और आकर देखूँगी क्या चीज़ जो है क्या काम रह रहे हैं क्या नहीं रह रहे। इधर जो है मैंने पहले इस वाले रूम को क्लीन करा है, पूरे रूम में जो है पोछा घुमा दिया है। और इधर का जो बैल्कनी है वो भी साफ़ कर दी है, क्योंकि बैल्कनी का ना वो था, मैंने जो है पानी डाल दिया है तो सारा धूल मिट्टी जो है वो फूल चुकी है। अच्छा देखो सारे दिन घर के काम करते रहो, कभी तो मन कर ही जाता है। इतने दिन मेरे को हो भी गए थे, मैं मई के गई नहीं थी। और भाई वहाँ का वीडियो वगैरह इसलिए नहीं बनाया कि पता है देखो हम कंफर्टेबल होते हैं, सारे जने कंफर्टेबल नहीं होते व्लॉग बनाने के लिए या वीडियो के लिए। तो फिर वहाँ मेरा ना कुछ मन भी नहीं करा, ठंड इतनी थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं फ़ोन वगैरह उठाऊँ। तो मैं थोड़ा सा एक बात बताऊँ, मैं अपने आप के लिए मी टाइम निकालने गई थी कि बस अब जो 2 दिन रहूँगी वो मैं अपने लिए जीऊँगी, अपने लिए ही मरूँगी, आराम से ऐश की ज़िंदगी दूँगी। तो 2 दिन बहुत चैन और सुकून से मैंने बिताए अपने वहाँ पे अपने मायके में। बट ये था कि मंडे को तो फिर आना ही आना था, तो यहाँ पे ही जो है वीडियो और ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है मैंने जाके। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरे कमरे की सफाई कर दी है फटाफट से। अभी करते हैं घर के और बाकी काम, फिर बनाएंगे बच्चों के लिए नाश्ता।
तो ना इधर जो है ये मूंग की दाल की पिट्ठी थी, मतलब जो मैंने दाल को भिगो दिया था और ये 4-5 घंटे में अच्छे से फूल गई थी दाल, और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से पीस लिया था बिल्कुल। फिर इसमें मैंने प्याज और टमाटर को चॉप करके डाला है बिल्कुल, जो मेरा चॉपर है ना उसमें मैंने ग्राइंड कर लिया। और फिर इसमें सारे जो मसाले हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जीरा वगैरह डाल के, और हल्का सा इसमें मैंने खाना सोडा लगाया है। आप जो है खाना सोडा डाल के बनाओगे ना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से जो हैं चीले बनेंगे, और इतने टेस्टी चीले बने थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप कभी ट्राई करके देखना कि मूंग की दाल के चीलों का ना एक अलग ही टेस्ट है। बेसन के चीले फेल है मूंग की दाल के आगे। तो इधर जो है मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल स्टफिंग ना, देखो ज़्यादा पतली नहीं करनी है इसमें, क्योंकि ज़्यादा पतली हो गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा पतले पतले चीले बनेंगे। तो हल्का सा जो बैटर है ना, मैंने इसमें थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, थिक रखा है हल्का। और मूंग की दाल है तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे जैसे ये सीखेंगे, और बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी हैं, प्रोटीन युक्त है। तो भाई आप अगर किसी को अपना वेट लॉस करना है तो भाई दाल के चीले सबसे बेस्ट है। और इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा हल्का ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। मेरा तो क्या होता है ना, जैसे बच्चे वगैरह को खाना है तो उन्हें सही से जो होता है ना कि मतलब चिकने से हो रखे हो चीले, तो वो पसंद है। तो बच्चों के लिए तो मैंने सही से इसमें बटर वगैरह लगा के, थोड़ा पनीर भी स्टफ़ करा था। अभी ना कार्तिक डुगू पनीर लेने ही गया हुआ था नीचे, तो ये मैंने कार्तिक को तो बिना पनीर के दे दिए थे मैंने। अभी मैं कार्तिक की प्लेट लगा रही थी। बच्चे नहा धो के जो है अपने पढ़ने बैठ गए हैं, क्योंकि कार्तिक के बिना एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम में ना मैं जो है ज़्यादातर बच्चों को उनका स्टडी के लिए बिठा देती हूँ। भाई देखो पढ़ाई का टाइम है तो आप लोग पढ़ाई करो, और पढ़ाई से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चों को मैंने पढ़ने बिठा रखा है, और उनके उनके लिए मैं साथ के साथ जो है हाथों हाथ नाश्ता भी करा रही हूँ। बच्चे खाए पिए बैठे रहते हैं ना, तो फिर काम आप आराम से कर सकते हो। वरना क्या होता है, बहुत बार आप काम कर रहे हो, और बच्चों का क्या होता है कि बच्चे आपको दुखी करते हैं, मम्मी नाश्ता दे दो, खाना दे दो। तो इसीलिए उनको ना आज मैंने चीलों का बहुत हेल्दी नाश्ता बना दिया था, और वो लोग आराम से नाश्ता वगैरह करके फिर अपना पढ़ते रहे। और यहाँ पे जो है मैंने अपने घर के बहुत सारे काम निपटाए, बाथरूम वगैरह साफ़ करने थे, फिर नहाई उसके बाद दोबारा से। तो भाई आज इतनी हालत ख़राब हो गई घर का काम करते करते, ऐसे लग रहा था कि मतलब कहीं जाओ ही ना आप अपने घर। तो आप पता क्या है कि देखो जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं किसी के हारी बीमारी, या बहुत बार ऐसे होती हैं चीज़ें जहाँ आपको मजबूरन भी जाना पड़ता है। तो बस वही था कि भाई जाना तो पड़ गया एकदम हाल फिलहाल। मगर यहाँ ना मैं बच्चों को डांट रही थी, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना घर में, आप होते हो तो तब बच्चे उसी हिसाब से करते हैं काम, और आप जब नहीं होते तो बच्चों को ये लगता है कि कोई है ही नहीं, अपना जैसे मर्जी सामान को यूज़ करो, फेंको। तो वही था, घर की हालत थोड़ी सी तो ख़राब हो रखी थी। और इधर डुगू की जो बुक्स वाली एक कबर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। जैसे ही मैंने अलमीरा खोली तो मैं डुगू को यही कंप्लेंट कर रही थी कि भाई तेरी अलमारी इतनी गंदी हो रही है, या तो इसको साफ़ नहीं कर सकता। और उसको तो बस अपने ही आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए थे, मम्मी इसमें ये फैला हुआ, वो फैला हुआ। तो उसको मैं यही कह रही थी कि भाई इस अलमारी को अपनी ठीक कर अपना पढ़ाई करने के बाद, और आज मैं उससे उसकी अलमीरा को क्लीन करवाऊँगी। यहाँ पे जो है मैंने धोने वाले कपड़े सारे ही निकाल लिए थे। बच्चों ने अलमारी के अंदर भी कुछ गंदे कपड़े रख रखे थे, वो भी निकाल लिए हैं। तो वो सारे धुल गए हैं, और धूप निकली नहीं है बिल्कुल भी, इतनी सी भी धूप नहीं निकली है। और मैं वो यही सोच रही हूँ भाई कि कपड़े सूखेंगे कैसे। डाल तो मैंने दिए धो धा के, और यही होता है कि हम मतलब एक जब काम करते हैं ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी सी होती है, एक अलग ही वाइब होती है कि ये अच्छा धोना। मुझे बच्चों वाले रूम का कंबल भी था, मगर वही धूप को देख के और मौसम को देख के मैंने कहा छोड़ इसको ना, कल धोएंगे, अभी से क्यों ही फैला के रखा जाए, क्योंकि ना तो धूप निकली हुई और काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा बेकार में। फिर मैं कपड़ों को डालूँगी भी कहाँ, मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो इसको कल नेक्स्ट डे धोएंगे। अभी जो भी जितने भी कपड़े हैं सबको मैंने जो है धो के ड्रायर कर करके सबको लॉन्ड्री हैंगर पे, ग्रिल पे, सब पे डाला ही हूँ। अब जो है ये वाला रूम पहले अच्छे से चमकाती हूँ, साफ़ करती हूँ, और बेडशीट वगैरह बिछा के ना डुग्गू को पढ़ने के लिए बिठाऊँगी, क्योंकि बच्चों के अब देखो फाइनल एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो पहले कमरा उनका, इसीलिए मैंने ना सारे कमरे पहले क्लीन कर दिए,
क्योंकि साफ़ कमरों में ना फिर टेंशन नहीं रहेगी, बच्चे किसी भी रूम में आराम से बैठे रहें। तो इधर जो है फटाफट झाड़ू लगाते हैं, साथ के साथ डस्टिंग का काम मैं करे ही जा रही हूँ। डस्टिंग तो मैंने कहीं की भी नहीं छोड़ी कि बाद में जो है पोछा लगाते टाइम आपको कोई थोड़ा बहुत भी आलस आए। तो इधर बस फटाफट से झाड़ू लगा के पूरे घर में पोछा लगाती हूँ और उसके बाद